गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर मोहित खिरबत है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो एक किडनीज़ का स्पेशलिस्ट होता है और हम किडनीज़ की जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो मेडिकल जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या एक्यूट किडनी फेलियर हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो या ट्रांसप्लांट्स हो, वो सब चीज़ों में इलाज करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बड़ी कॉमन टॉपिक, वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। chronic kidney disease is the presence of kidney disease for 3 or more months। मतलब अगर किसी मरीज को 3 या 3 से ज़्यादा महीने तक किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज को अल्ट्रासाउंड में कोई किडनीज में दिक्कत दिख रही हो या पेशाब में प्रोटीन आ रहा हो 3 से ज़्यादा महीने के लिए, या कोई ऐसा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हमें अल्ट्रासाउंड या सीटी में देखे, तो उस मरीज को भी हम क्रॉनिक किडनी डिजीज में ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। किडनी डिजीज के क्रॉनिक किडनी डिजीज का दूसरा जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं या अदर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। जब किसी मरीज को किडनी प्रॉब्लम होती है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है तो उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, या कुछ दिन या हफ्तों के लिए होती है तो हम उसे भी क्रॉनिक किडनी डिजीज में शामिल नहीं करते। जब तक ये बीमारी 3 महीने तक नहीं होती तभी हम इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज में डालते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 5। स्टेज 1 में जो ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट या किडनी का जो फंक्शन होता है मोर देन 90% होता है, और लेकिन सिर्फ उसमें मरीज के या तो अल्ट्रासाउंड में या पेशाब में प्रोटीन आ रहा होता है या ऐसी कोई एब्नॉर्मलिटीज टेस्ट्स में होती है, लेकिन एज सच किडनी फंक्शन नॉर्मल होता है और जो GFR जिसे कहते हैं वो 90 ml पर मिनट से ज़्यादा होता है। CKD स्टेज 2 में जो किडनी फंक्शन होता है वो 90 to 60 ml पर मिनट होता है। उसमें कुछ किडनी फंक्शन डाउन होता है और GFR जो है वो नॉर्मल से कम होता है। लाइक ऐसे भी उसमें GFR 60 to 90 ml पर मिनट होता है। CKD स्टेज 3 में किडनी फंक्शन 60 से 30 ml पर मिनट होता है और ये एक मॉडरेटली एडवांस स्टेज ऑफ किडनी डिजीज है। और जो CKD स्टेज 4 है उसमें किडनी फंक्शन या GFR जो होता है वो 30 से 15 ml पर मिनट होता है। जब एक मरीज का किडनी फंक्शन 15% से कम हो जाता है तो उसे CKD स्टेज 5 कहते हैं, और वो एक स्टेज है जहां मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है, और या इसे हम कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसमें डायलिसिस भी एक ऑप्शन होता है। अब किडनी डिजीज के क्या कारण होते हैं? जो मोस्ट कॉमन कारण जो देखा गया है पूरे विश्व में और इंडिया में तो खास करके है डायबिटीज। अगर किसी मरीज को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, काफी सालों से 10 से 15 साल का डायबिटीज है, और खास करके अगर डायबिटीज ठीक से कंट्रोल नहीं है, उस स्थिति में तो अगर डायबिटीज का ड्यूरेशन 10-15 साल से भी कम हो तो भी मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलपमेंट हो सकती है। सो डायबिटीज है पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। जो सेकेंड कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो है हाइपरटेंशन। खास करके ब्लड प्रेशर अगर काफी सालों से, मतलब 20-25 सालों से अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर रह रहा है, या अगेन ब्लड प्रेशर है लेकिन बहुत हाई रह रहा है, पुअरली कंट्रोल्ड है, तो उस स्थिति में भी मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलप हो सकती है। ये तो थे 2 मोस्ट कॉमन कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज के। इसके अलावा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण होते हैं वो है रीनल कैल्कुलस या रीनल स्टोन डिजीज। किसी को पथरी की बीमारी होती है और अगर पथरी का ठीक से इलाज ना हो या बार बार उसको पत्थर की बीमारी हो रही हो तो वो मरीज को भी इवेंचुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो या यूरिन का इन्फेक्शन डायग्नोज ना हुआ, उसके कारण किडनीज में भी इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो भी इवेंचुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज में डेवलप कर सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जिसे हम ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कहते हैं, विच इज बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन। अलग अलग एजेस पे हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी दवाइयाँ हैं जैसे पेन किलर्स हो गए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो गए, वो सब क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकते हैं। इसलिए इट इज़ बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई भी दवाई लें अपने डॉक्टर से पूछ के लें
क्योंकि कोई भी दवाई हमारी बॉडी में अगर हम बगैर सोचे समझे लें तो वो किडनी पे असर कर सकती है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज और क्रॉनिक कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर आपको किडनी डिजीज के बारे में कोई भी डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप हमारे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करिए और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू।